जी हाँ जी हाँ जी। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, हर एक रविवार की तरह इस रविवार भी आपके बीच में आया हूं नया विषय लेकर के। हमने गत रविवारों में 4 रविवारों में लगभग ईश्वर विषय को सुना, समझा, जानने का प्रयास किया। अब हम एक विषय आपको देते हैं, वो विषय है GIGO प्रिंसिपल, गीगो सिद्धांत। GIGO, गीगो। अब ये GIGO है क्या, उसको समझते हैं। ये 2 तरह से काम करता है। इसका एक पक्ष है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज कहते हैं कचरे को, कचरा डाल, कचरा निकाल। और इसका दूसरा पक्ष है GIGO, दैट मीन्स गॉड इन, गॉड आउट। तो ये जो मानव अस्तित्व है हमारा, इसके अंदर परमपिता परमात्मा ने हमें 7 ऋषि प्रदान किए हैं। आपने आकाश में सप्तऋषि तारे सुने होंगे, या अपने बड़े बुजुर्गों को, दादा दादी, नाना नानी को, माता पिता को कभी सुना होगा कि आकाश में सप्तऋषि तारे होते हैं। ऐसे ही हमारा जो अस्तित्व है उसके भी 3 भाग किए जा सकते हैं। एक हमारा आउटर लेयर जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, दूसरा हमारा इनर लेयर जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और तीसरा होता है कारण अस्तित्व। अब इसके शरीर के अंदर हमारे 3 विभाग बताए गए हैं। नाभि से नीचे, नाभि, उपस्थ और पायु, ये 3 चक्र सुषुम्ना में स्थूलता के बोधक हैं। और यहां नाभि से लेकर के नाभि, हृदय और कंठ, ये 3 चक्र सुषुम्ना में हमारे अंतरिक्ष लोक के यानी सूक्ष्म जगत के परिचायक हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और फिर कंठ से शुरू करके, कंठ, भ्रू मध्य, दोनों आंखों के बीच में, और तालु, ये 3 चक्र जो हैं ये हमारे द्युलोक को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे आकाश में सप्तऋषि तारे होते हैं, ऐसे हमारा ये ब्रह्मांड में ये आकाश है, इसमें हमारे सप्तऋषि हैं। कौन कौन से सप्तऋषि हैं? मुख में जो वाणी है वो सप्तऋषि का एक भाग हो गया, और ये 2 नासिका के द्वार, ये सप्तऋषि का दूसरे 2 एस्पेक्ट हो गए। यानी मुख 1, नासिका के दोनों द्वार मिला के 3, फिर दोनों आंखों के द्वार मिला के 5, और 2 कान के द्वार मिला करके 7 हो गए। यानी मुख, 2 नासिका के द्वार, 2 आंखों के द्वार और 2 कान के द्वार, ये 7 ऋषि परमात्मा ने हमको दिए। और वेद में इसके विषय में आया सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे। हमारे शरीर के अंदर 7 ऋषि परमात्मा ने दिए हैं। हम चाहें तो इन ऋषि के माध्यम से ब्रह्म डाल, ब्रह्म निकाल, यानी गॉड इन, गॉड आउट कर सकते हैं। चाहें तो हम अपने इन सप्त ऋषियों के माध्यम से कचरा डाल, कचरा निकाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने ये अनुभव किया होगा, आज का मानव टेलीविजन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या टीवी सीरियलों के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से जो कुछ भी देखता है उसमें कचरे का भाग ज्यादा होता है। कचरा क्या है? अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। कल्पना करो, आप उस आदमी को क्या कहोगे जो आदमी 2 बड़े बड़े पॉलिथीन बैग लेकर के घर से सुबह सुबह निकलता है और शहर के या गांव के गार्बेज हाउसेस को विजिट करता है। जहां भी कूड़ा कचरा फेंकते हैं ना लोग, उसको गार्बेज हाउस कहते हैं। कूड़ा घर, गार्बेज हाउस। वो कूड़े घर में जाता है और बदबूदार, अनवांटेड, गंदा, है ना, विषैला, जहरीला और बदबूदार कूड़ा
अपने पॉलीथीन बैग में भर के लाता है और क्या करता है, अपने घर में ला करके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में, बाथरूम में वो कूड़ा सजाता है ना। पहले तो बड़े बड़े पॉलीथीन लेके सुबह सुबह घर से निकलता है और जितने गार्बेज हाउस हैं, कूड़ा घर है, जहां लोग कूड़ा ला ला करके फेंकते हैं, वो बदबूदार, अनवांटेड, गंदा, जहरीला, विषैला, हानिकारक कूड़ा बैग में भर के घर में लाता है। घर में ला करके क्या करता है, वो अपने घर में शयन कक्ष, दीवान कक्ष और भोजन कक्ष और स्नानागार, ये सब जगह पर वो कूड़ा सजाता है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? ऐसे व्यक्ति को आप पागल कहोगे, मूर्ख कहोगे, है ना, समझदार आदमी तो नहीं कहोगे। लेकिन यही काम हम अपने जीवन में तब करते हैं जब सप्त ऋषियों के माध्यम से हम अपने जीवन में कचरा ही कचरा भरते हैं। वेद में ईश्वर ने हमको क्या कहा? वेद में ईश्वर ने कहा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। भद्रम कर्णेभिः, कानों से हम भद्र सुने। ये एक बात ऋषि ने वेद में बताई, ईश्वर ने हमको, कानों से हम भद्र सुने। और क्या कहा? भद्रम पश्येम अक्षभिः, आंखों से हम भद्र देखें। ये ईश्वर की आज्ञा है। अब देखो, ईश्वर ने हमको ये शरीर, इतना मूल्यवान शरीर, ये शरीर बहुत मूल्यवान है। इसकी जब रिपेयरिंग निकलती है तो डॉक्टर लोग अस्पताल में लाखों रुपया ले लेते हैं रिपेयरिंग के, और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ईश्वर ने हमसे कुछ नहीं लिया। तो ये इतना मूल्यवान शरीर मुफ्त दिया ईश्वर ने हमको। इस शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए जो अन्न चाहिए, फल चाहिए, मेवे चाहिए, शाक चाहिए, वो भी सब ईश्वर हमको फ्रीली दे रहा है। कोई हमसे पैसे नहीं ले रहा, चार्ज नहीं ले रहा, और ये सारी सुविधाएं ईश्वर ने हमको मुफ्त में दी। अब वो ईश्वर हमसे चाहता है कि मैंने तुमको ये जो घर दिया है बना के, शरीर रूपी घर, और इसमें ये जो सप्तऋषि दिए हैं, वाक, नासिका, आंख और कान, तो मैं उसको तुम उपयोग कैसे करो, इसका उसने आज्ञा भी दे रखी है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हम कानों से भद्र सुने। भद्र माने अच्छा, पॉजिटिव, जो हमारा ज्ञान बढ़ाए, जो हमारा स्वास्थ्य बढ़ाए, जो हमको उन्नति के पथ पर आगे ले जाए, ऐसी चीजें कान से सुनने की आज्ञा ईश्वर ने की है। और आंखों से ऐसी भद्र चीजें देखने की हमको आज्ञा की है। लेकिन आज का मानव क्या करता है? उसी पागल आदमी की तरह करता है। किस पागल आदमी की तरह? अभी थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण बताया। वो घर से 2 बड़े बड़े पॉली बैग लेके जाता है, पॉलीथीन के बैग बड़े बड़े, और कूड़े घर को विजिट करता है और दुनिया भर का बदबूदार, अनवांटेड, गंदा, विषैला कूड़ा अपने बैग में भरता है। घर में ला करके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, स्नानागार में, किचन में, सब जगह, अपने स्टडी रूम में, सब जगह वो कूड़े को सजाता है। तो उसको हम पागल ही तो कहते हैं। और ये पागल क्या कर रहा है? परमात्मा ने उसको ये इतनी सुंदर आंखें दी। सप्त ऋषियों में से 2 ऋषि हैं आंखें हमारी, और 2 ऋषि हैं 2 कान हमारे, है ना। दृश्य माने देखने योग्य, श्रव्य माने सुनने योग्य, ऑडियो और वीडियो। अब देखो, कान से हम ऑडियो सुनते हैं, है ना, और आंख से हम वीडियो देखते हैं। तो देखना और सुनना कैसा होना चाहिए? भद्र होना चाहिए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार। शुभ ही शुभ हम देखें, शुभ ही शुभ हम सुने। लेकिन आजकल प्रचार माध्यमों में, चाहे फिर वो टेलीविजन हो, चाहे फिर वो व्हाट्सएप हो, चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, चाहे फिर वो इंटरनेट के माध्यम से हो, आज जितना प्रसारण हो रहा है, क्या शुभ ही शुभ का हो रहा है? नहीं हो रहा। आप कोई भी फिल्में उठा करके देख लो, उसमें हिंसा है, उसमें फूहड़ता है, उसमें अश्लीलता है, उसमें नंगा नाच है, उसमें गाली गलौच है, उसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, और झूठ है, छल है, कपट है, और दुनिया भर के हिंसात्मक प्रोग्राम सारे दिखाए जाते हैं, है ना। एक दूसरे के प्रति दुर्भावना युक्त होकर के चित्रण किया जाता है और महिमा मंडित करके दिखाया जाता है। तो जो इसको सुनता है, देखता है, वो क्या कर रहा है? अपने मन रूपी मंदिर में कचरा ही तो इकट्ठा कर रहा है। जैसे वो पागल आदमी कूड़े घर में जाकर के बदबूदार कूड़ा इकट्ठा करके अपने घर में सजा रहा है, ये भी तो ऐसा ही कर रहा है। अब देखो, ये टेलीविजन तुम्हारे मम्मी पापा ने फ्री में थोड़ी लाया
किसी के घर में टेलीविजन 50,000 का होगा, किसी के घर में 80,000 का होगा। मैंने तो लोगों के घर में 1.5 लाख रुपए के टेलीविजन सेट देखे हैं। वो आजकल आते हैं ना, दीवार में चिपक के रहते हैं, वो 1.5 लाख रुपए के आते हैं एक एक टेलीविजन सेट। अच्छा, वो 1.5 लाख रुपए यदि बैंक में रखते, कितना उनको ब्याज मिलता हर महीने? चलो, वो उसने एक बार पैसा खर्चा किया, अब वो सब्सक्रिप्शन भरता है हर महीने। यदि वो केबल वाले को या जो टेलीविजन का प्रसारण करते हैं उनको यदि सब्सक्रिप्शन नहीं भरेगा तो प्रसारण भी नहीं आएगा। ये दोहरा पैसा खर्चा करते हैं, हर महीने खर्चा करते हैं। अच्छा, यदि टेलीविजन भी हो, सब्सक्रिप्शन भी भरा हो, लेकिन बिजली का बिल नहीं भरे तो बिजली वाला कनेक्शन काट देगा। अब बिजली भी चाहिए और वो भी फ्री नहीं आती, उसको भी पैसा देना पड़ता है, हर महीने बिल आता है और पैसा देना पड़ता है। 3 बार पैसा खर्चा करके हम सप्तऋषियों के माध्यम से ईश्वर की आज्ञाओं को धता बता करके भद्रम शृणु करने भी शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभिः, कानों से हम भद्र सुने, आंखों से हम भद्र देखें, इसको हम ताक पे रख करके ईश्वर ने हमको जो ये मूल्यवान शरीर दिया, ईश्वर ने हमको ये बहुमूल्य आंखें दी, कान दिए, इसका कितना दुरुपयोग करते हैं। क्या ईश्वर हमसे नाराज नहीं होगा? निश्चिततः नाराज होगा। अच्छा, ईश्वर के नाराज होने से हमको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हारे घर में कचरा इकट्ठा होता है तो तुमको तकलीफ होती है या पड़ोसी को तकलीफ होती है? पड़ोसी को क्यों तकलीफ होगी भाई? तुम्हारे घर में बदबू इकट्ठा हुई है, तुम्हारे घर में गंदा इकट्ठा हुआ है, तुम्हारे घर में कीचड़ इकट्ठा हुआ है, वो पड़ोसी को क्या लेना देना उससे? तुम परेशान हो रहे हो। ऐसे ही यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करते हैं तो ईश्वर हमसे नाराज होता है, वो अलग बात है, लेकिन उसका कष्ट हमें ही भोगना पड़ता है। कौन चाहेगा कि गंदे कपड़े पहनना? नहीं चाहेगा ना। यदि हम रास्ते में जा रहे हैं और गंदगी उड़ गई हमारे कपड़े में तो हम क्या करते हैं? उसको झाड़ते हैं। धूल कचरा उड़ गया तो उसको झाड़ते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं और घर में ला करके धोने में डाल देते हैं, या उसको अगले दिन वैसे ही गंदा पहनते हैं, नहीं पहनते। तो फिर हम क्या करते हैं? जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं, ऐसे प्रोग्राम देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें हिंसा है, जिसमें सेक्स की वल्गैरिटी है, जिसमें फूहड़पन है, अश्लीलता है और झूठ, छल कपट, अन्याय, और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, उनको जब हम देखते हैं तो क्या हमारा अंतःकरण रूपी कमरा गंदा नहीं होता? और उस गंदेपन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता? निश्चित पड़ता है। इसलिए हर संडे को हम ईश्वर की आज्ञा का जो दूसरा पहलू है ना, गॉड इन गॉड आउट। देखो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालोगे अंदर, कचरा ही निकलेगा। आप अपने घर की अलमारी में अच्छी चीजें भर के रखोगे, जो उपयोगी चीजें हैं वो भर के रखोगे, और यदि लाभदायी चीजें हैं वो भर के रखोगे, तो अगली बार जब अलमारी खोलोगे तो आपको वही चीजें मिलेंगी, लाभकारी चीजें मिलेंगी, उपयोगी चीजें मिलेंगी, है ना। और यदि आप अपने घर के अंदर अलमारी में गंदी चीजें, बदबूदार चीजें, घटिया चीजें, हानि करने वाली चीजें भर के रखोगे, जहरीली चीजें भर के रखोगे, जब अलमारी खोलोगे तो क्या होगा? वही तो चीजें आपको मिलेंगी। इसलिए बुद्धिमान आदमी क्या करता है? इन सप्तऋषियों का सदुपयोग करता है, और वो सदुपयोग है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। और इसके लिए हम वैदिक संध्या जब कराते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें आचमन मंत्र के बाद शन्नो देवी रभिष्ठय मंत्र सिखाया था ना मैंने आपको उसकी साधना भी सिखाई है मैंने। उसके बाद एक मंत्र आता है जिसमें बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें पहले 4 मंत्र ये सप्तऋषियों को शुद्ध करने के लिए हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ये तो कहते हैं संध्या में। फिर इसी के पैरेलल जब हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो वहां भी हम इन्हीं भावों को लेकर के मंत्रों को बोलते हैं। वांग आस्यस्तु, नसोर में प्राणोस्तु, अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, है ना। तो इसमें भी सप्तऋषियों में मुख्य हैं 4 ऋषि जो हमारे अंदर इनपुट करने के सबसे बड़े साधन हैं। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, दृश्य और श्रव्य के माध्यम से। श्रव्य माने ऑडियो और दृश्य माने वीडियो। तो ऑडियो और वीडियो,
वीडियो में दोनों भी होता है, ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है, और ऑडियो में तो केवल ऑडियो होता है। तो सुनने लायक और देखने लायक, सुनने लायक देखने लायक हर चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। आजकल के जमाने में तो बिल्कुल नहीं होती। टेलीविजन के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अब यूट्यूब में तो हम स्वतंत्र हैं, कौन सा चैनल हम देखें कौन सा चैनल ना देखें, लेकिन टेलीविजन में हम स्वतंत्र नहीं है। वो लोग जो प्रसारण देंगे वो हमको देखना पड़ेगा। हाँ, उसमें इतने स्वतंत्र हैं कौन सा चैनल हम देखें और उस चैनल में भी कौन से प्रोग्राम देखें कौन से नहीं देखें। पर मैंने जब टेलीविजन में देखा कि अधिकांश प्रोग्राम में कचरा ही कचरा आ रहा है, जो मेरे जीवन को कचरा बना रहा है, तो मैंने उनको देखना बंद कर दिया। कई साल हो गए मैंने टेलीविजन नहीं देखा। देखो, मैं अच्छे से जी रहा हूं, मेरे ज्ञान विज्ञान में भी कमी नहीं है, स्वास्थ्य में भी कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो टेलीविजन विशेष करके आपकी उम्र में, बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, बड़ों की बात छोड़ो, बड़ों के अंदर इतना विवेक होता है कि गलत और सही में से हम सही को चुन लें और गलत को छोड़ दें। उसको कहते हैं नीरक्षीर विवेक, है ना। नीरक्षीर विवेक कहां से आया कि कहते हैं कोई हंस नाम का पक्षी है, वो हंस को यदि आप दूध मिला हुआ पानी मिला हुआ दूध दे दो तो उसमें से वो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसा कहावत है, मैंने देखा नहीं किसी हंस को ऐसा करते हुए, लेकिन ऐसा सुना है, मैंने लोगों से सुना है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। तो बड़ों में ऐसा नीरक्षीर विवेक, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, वो नीरक्षीर यानी जो त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, वो छोड़ सकने और ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण कर सकने की बुद्धि बड़ों में है। लेकिन हम छोटों में कहां है? बच्चों में वो नहीं है। बच्चों के मन पर बुरी चीजों का पहले प्रभाव पड़ता है और एकदम से पड़ता है। और इसीलिए इस उम्र में घर में रह करके पढ़ाई नहीं होती। इसलिए हमारे पूर्वज लोग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या किया था? गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति चलाई थी, आवासीय शिक्षा पद्धति चलाई थी, जहां पर गुरुकुल आचार्य के कुल में, जहां पर कहीं से कहीं तक हमारे अंदर गलत की इनपुट न जाए, ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। जहां आचार्य के पास जब तक विद्या पूरी नहीं होती वो आचार्य के पास रहेगा, घर में माता पिता के साथ नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था होती थी। और आज भी ऐसी शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम यदि हो जाए, चलो सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं है, है ना, शैक्षणिक व्यवस्था भी ऐसी नहीं है, पर कम से कम हम तो नहीं चाहते ना कि मेरा घर गंदा हो। उस पागल की तरह जो गार्बेज हाउस में जाकर के गंदगी कूड़ा इकट्ठा करके लाके घर में भरता है ना, उसको तो हम पागल कहते हैं। लेकिन हम अपने आप को तब पागल नहीं समझते जब टेलीविजन के माध्यम से अत्यधिक हिंसा वाली फिल्में देखते हैं और अश्लीलता भरे हुए दृश्य देखते हैं और दुनिया भर के अन्य झूठ छल कपट दिखाती हुई सीरियलों को देखते हैं और अपने मानस को गंदा करते हैं। हम तो स्वतंत्र हैं, हम ये सब न देखें। और जो भी पेरेंट्स, यहाँ बच्चों के पेरेंट्स मेरे साथ इस प्रवचन को सुन रहे हैं, वे तो स्वतंत्र हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। तो यदि आप बच्चों को, इसीलिए हम हर संडे आपको एक एक नया नया श्लोक सिखा रहे हैं। बच्चों, ये श्लोक आपके जीवन में भद्रम को जीवन में भरने के काम आएंगे। देखो, बॉलीवुड में हर फ्राइडे एक फिल्म रिलीज होती है और उस फिल्म के साथ गाने भी रिलीज होते हैं। किसी फिल्म में 2 गाने, 3 गाने, 4 गाने, कोई ना कोई गाना हिट तो हो ही जाता है। और ऐसे कोई फिल्म आती है जिसके सारे गाने हिट हो जाते हैं। और एक बच्चा अपने बचपन में रिलीज होने वाले, यानी हर सप्ताह रिलीज होने वाले फिल्मों के साथ साथ साल भर में यदि 52 वीक्स होते हैं तो 52 फिल्मों के गाने पूरे भले ही याद ना हो पाए उसको, लेकिन हर गाने का मुखड़ा तो उसको याद होता है। अब इसके याद होने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया सिवाय मनोरंजन के? और वो भी मनोरंजन नहीं, घटिया मनोरंजन, घटिया भी नहीं, चरित्र हरण करने वाला मनोरंजन। ऐसा मनोरंजन हम सुनते हैं टेलीविजन के गानों के माध्यम से जिससे हमारा चरित्र निर्माण नहीं होता बल्कि ईश्वरीय आज्ञाओं का भंग होता है। ईश्वरीय आज्ञा क्या थी? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, भद्रम पश्यम अक्षभी, कानों से हम भद्र सुने, आंखों से हम भद्र देखें, है ना। इसको ईश्वरीय आज्ञाओं को, जिसने ये सृष्टि रच के हमको मुफ्त दी, जिसने ये शरीर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया, जो इस शरीर का मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, इस शरीर को चलाने के लिए जो अन्न और खान पान आदि की चीजें चाहिए प्रचुर मात्रा में सृष्टि में फ्री दे रहा है हमको,
उस ईश्वर की आज्ञा को धत्ता बता करके, उस ईश्वर के आज्ञा के अगेंस्ट ऑपोजिट जा करके हम अपने आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से अंतःकरण रूपी कमरे में, अलमारी में जब हम कूड़ा भरते हैं, कचरा भरते हैं, हिंसा रूपी कचरा, असत्य रूपी कचरा, झूठ, छल कपट, ये झूठ सिखाने वाली कोई यूनिवर्सिटी है क्या? छल कपट, चोरी, डाके सिखाने वाली कोई यूनिवर्सिटी है क्या? स्कूल्स हैं क्या? ये यही तो है, प्रसारण के माध्यम से सीख रहा है आज का आदमी और गंदा बन रहा है। हम क्यों देखें? हमें नहीं देखना, हमें ईश्वर की आज्ञा का भंग नहीं करना। अभी हमारा विद्यार्थी काल है, अभी हमारा पठन काल है। पठन काल के अंदर वेद की जो आज्ञा है, शुभ ही शुभ भरो, ये होना चाहिए। ठीक है ना? तो जो माता पिता देख रहे हैं इस प्रसारण को, वे संकल्प लें कि अपने घरों में टेलीविजन का कनेक्शन कटवा दे। मैं टेलीविजन को बुरा नहीं कह रहा, टेलीविजन एक प्रसारण का माध्यम है। हम उसमें अच्छी चीजें भी देख सकते हैं, महापुरुषों के जीवनियों से रिलेटेड मूवीज देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सीरियल आई हैं जिसमें शुभ ही शुभ का प्रसारण हुआ है, देवी देवताओं के, और जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमारे शिवाजी महाराज हुए, झांसी की रानी हुई है, मंगल सिंह पांडे हुए हैं, और ये जितने अन्य सारे महापुरुष हुए उनके ऊपर सीरियल्स बने हैं। उनको ला करके भी तो हम देख सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। रामायण आया है, महाभारत आया है, और दुनिया भर के चाणक्य आदि आया हुआ है टेलीविजन के अंदर, है ना? तो टेलीविजन एक साधन है, उस साधन का सदुपयोग कैसे करना वो हमारी बुद्धि पे है। चाकू होता है ना, चाकू, उससे काटने का काम लेते हैं। अब चाकू से चाहे आप टमाटर काटो, चाहे उंगली काटो, निकलेगा तो लाल ही। पर मुझे उंगली काटनी है या टमाटर काटनी है, ये विवेक मुझ में होना चाहिए ना। उसमें चाकू का थोड़ी ना दोष है। ऐसे ही टेलीविजन का दोष नहीं है, दोष उन लोगों का है जो गलत प्रसारण देते हैं। चलो वो देते हैं तो देते हैं, हमको जबरदस्ती थोड़ी है कि हमको देखना ही है। हम अपने घर को गंदा क्यों करें? क्या सुबह उठ करके तुम्हारे मम्मी पापा या तुम लोग घर का कचरा, कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हो या बाहर का कूड़ा कचरा लाके घर में डालते हो? अब कोई आदमी यदि गंदा प्रसारण दे रहा है, हमको परोस रहा है, हम तो स्वतंत्र हैं, मेरे घर में उस गंदे प्रसारण को आने दूं या नहीं आने दूं? हमें अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है और ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करना है। ऐसा यदि करेंगे तो हम सात्विक बनते जाएंगे। मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने सात्विक, राजसिक, तामसिकता के विषय में याद करके ग्रुप में डाला है। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन करके सभी के विचार, है ना? तो आप यदि सात्विक बनना चाहते हो, राजसिकता, तामसिकता जीवन में कम करना चाहते हो, और गंदे व्यक्तित्व से अपने आप को बचाना चाहते हो, अच्छे व्यक्तित्व को अपने अंदर विकसित करना चाहते हो, तो आपको गॉड इन गॉड आउट करना होगा। और इसीलिए हम आपको हर संडे कोई ना कोई अच्छा श्लोक सिखाते हैं। तो आज का श्लोक है, आज का श्लोक मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, वो अपने अस्तित्व के विषय में है और स्वास्थ्य के विषय में है। तो चलो पहले अस्तित्व के विषय में आपको सिखाते हैं। कठोपनिषद में आया, आत्मानं रथिनं विद्धि, आप भी बोलिए, शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। फिर से दोहराता हूं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अब इसका आधा भाग है इस श्लोक का, दूसरा भाग है, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। फिर से दोहराता हूं, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः।
तो बच्चों इसका अर्थ मैं अभी समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहला श्लोक हमने जो बोला था, आत्मानम रथिनम विद्धि, यहां पर श्लोक लिखने वाला हमको उपमा देकर के, कंपैरिजन करके कुछ बात सिखाना चाह रहा है कि जैसे एक होती है गाड़ी और उसमें बैठा होता है एक ड्राइवर और उस गाड़ी का मालिक, है ना। तो गाड़ी का मालिक पिछले वाले सीट पे बैठता है कार में और आगे उसका ड्राइवर बैठता है और वो गाड़ी को चलाता है। तो ऐसे ही इस शरीर को भी एक गाड़ी समझो। रथ माने गाड़ी, पहले के जमाने में रथ होते थे और उसमें घोड़े लगे हुए होते थे, है ना। आजकल कार में पहिए लगे होते हैं और उस समय रथ में घोड़े लगे होते थे। घोड़ों के रथ को चलाने वाला एक ड्राइवर होता था, है, और उस रथ में बैठने वाला उस रथ का मालिक होता था। ऐसे ही कंपैरिजन करके कितनी सुंदर बात बताई जा रही है। आत्मानम रथिनम विद्धि, इस शरीर रूपी गाड़ी का आत्मा जो है वो मालिक है, स्वामी है ना। जैसे कार का मालिक होता है, पिछली सीट पे बैठता है, ऐसे ही वो भी मालिक है। और क्या कहा, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु, उस आत्मा रूपी मालिक का ये शरीर गाड़ी है, रथ है। रथ माने गाड़ी। अब आप देखो आगे चलो, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। जैसे गाड़ी में जो है एक चालक होता है, वाहन चालक होता है, ड्राइवर होता है, ऐसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भी एक बुद्धि नामक ड्राइवर की जरूरत है। तो इस आत्मा का जो ड्राइवर कौन है, शरीर रूपी गाड़ी का, बुद्धि। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह में वच, प्रग्रह यहां लगाम को कहते हैं। जैसे घोड़े के रथ में घोड़े के नाक में लगा हुआ एक लगाम होता है ना, और वो लगाम यानी रस्सी, वो रस्सी वो बुद्धि रूपी सारथी ने पकड़ रखी है ना। रस्सी यानी लगाम, घोड़े की लगाम, लगाम को वो चालक ने, गाड़ी के चालक ने पकड़ रखी है। ऐसे ही बुद्धि रूपी चालक ने जो जिसको पकड़ा है वो है मन। मनः प्रग्रह में वच, मन जो है इसका लगाम है। तो आत्मा मालिक है गाड़ी का, शरीर गाड़ी है, बुद्धि ड्राइवर है और मन जो है लगाम है ना। मनः प्रग्रह में वच। अब आगे आता है इंद्रियाणि हयानाहुर, हय माने घोड़े। अब उसको चलाने के लिए पहले के जमाने के जो गाड़ियां होती थी, रथ होते थे, उसमें घोड़े जुते होते थे, या बुल्लक कार्ट होती है उसमें बैल जुते होते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो है आजकल की कार जो चलती है पेट्रोल से चलती है और उसमें इंजन लगा होता है। तो ऐसे ही इंद्रियों के विषय में कहा कि वो घोड़े हैं। ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 हमारे डीड ऑर्गन्स हैं। पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूं। सेंस ऑर्गन्स हैं टू हियर, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट एंड टू टच। और 5 कर्मेंद्रिय हैं हमारे, डीड ऑर्गन्स हैं, वाणी, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ। पायु माने मल निष्कासन द्वार और उपस्थ माने जल निष्कासन द्वार। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इनको किसकी उपमा दी गई, कंपैरिजन किससे किया गया, घोड़ों से। जैसे रथ के अंदर घोड़े होते हैं, ऐसे ये इंद्रियां, शरीर रूपी रथ में ये इंद्रियां जो है, हमारे ऑर्गन्स जो हैं, ये घोड़े हैं। अच्छा आगे चलो, इंद्रियाणी हयानाहुर, हय माने घोड़ा, इंद्रियाणी हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान। और 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये घोड़े कहाँ चरते हैं, खेत में चरते हैं, है ना। घोड़े या गाय या भैंस, बकरी आदि कहाँ चरते हैं, खेत में चरते हैं। तो ये इंद्रियां विषयों के प्रति, विषय रूपी खेत में चरने वाली हैं। और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुः मनीषिणः, बुद्धिमान लोगों ने कहा कि ये आत्मा शरीर रूपी रथ से बुद्धि और मन की सहायता लेके इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोग करता है। फिर से ध्यान से सुनिए, आत्मा बुद्धि रूपी सारथी से, मन रूपी लगाम के माध्यम से, इंद्रिय रूपी घोड़ों के माध्यम से 5 विषयों का भोग करता है। तो ये संक्षेप में अपना परिचय हो गया अपने आप का। अब चलो आगे आपको एक और श्लोक मैं बताता हूं कि हाँ, उस श्लोक को मैं अगले संडे बताऊंगा। अभी ये 2 श्लोक आपने स्मरण करने हैं और अगले सैटरडे तक आपने ग्रुप में मुझे याद करके सुनाने हैं।
अर्थ सहित सुनाओ तो बहुत अच्छा, अर्थ सहित न भी सुनाओ तो अर्थ आप लिख के रखना, बाद में मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, अपने कॉपी में लिखते जाना। देखो बच्चों, आप चाहो चाहे नहीं चाहो, बॉलीवुड की फिल्में आप दिन रात आता है, टेलीविजन में आता है, व्हाट्सएप में आता है, मोबाइल में आता है, इधर से आता है उधर से आता है, चाहो न चाहो आपको याद होते हैं, परंतु इससे आपका कोई जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ना ही इसमें आपको कोई प्रकाश मिलता है, केवल मनोरंजन होता है, और वो भी घटिया मनोरंजन। लेकिन मैं जो आपको श्लोक बता रहा हूं, मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूं, मैं जो आपको सूत्र बता रहा हूं दर्शनों के, वो यदि आप एक एक सप्ताह में एक एक सूत्र, एक एक मंत्र, एक एक श्लोक भी याद करोगे, ये पूरे जीवन भर में आपको प्रकाश देगा, आपके जीवन में आपका उन्नयन कराएगा। कहीं आपको जीवन में समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का समाधान आपको इन मंत्रों से, श्लोकों से और सूत्रों से मिल जाएगा, है ना। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनर मोटिवेशन मिल जाएगा। इसलिए इसको याद करना जरूरी है, अवश्य याद करना। तो फिर से एक बार मैं इन श्लोकों को दोहराता हूं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आत्मा रथी है, शरीर रथ है यानी गाड़ी है, बुद्धि उसका ड्राइवर है यानी सारथी है, और मन उसका लगाम है ना। लगाम माने स्टेयरिंग समझ लो। आजकल की कार जो होती है, कार में एक स्टेयरिंग होती है ना। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो बिना स्टेयरिंग पर कंट्रोल किए कैसे गाड़ी चलाएगा, नहीं तो गाड़ी इधर उधर भागेगी। ऐसे ही रथ में घोड़े के अंदर जो घोड़े के नाक से लगी हुई एक रस्सी होती है, उसको पकड़ करके घोड़ों को कंट्रोल में रखता है। ऐसे ही मन रूपी लगाम से बुद्धि रूपी सारथी आत्मा के लिए गाड़ी चला रहा है। और ये आत्मा इंद्रियों के माध्यम से, ये इंद्रियां 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन इंद्रिय रूपी घोड़ों के माध्यम से 5 विषय रूपी भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको भोगता है। तो ये इन 2 श्लोकों का अर्थ हो गया। अब चलते हैं, हमारा आज का मेडिटेशन का समय है। तो बच्चों, आज हम आपको मेडिटेशन करा रहे हैं। उस मेडिटेशन का नाम है आत्म उन्नयन साधना। आत्म उन्नयन साधना क्या है, इसको समझें। इसको प्लीज आप अपना मोबाइल में वैदिक संध्या में प्राणायाम मंत्र है, जिसकी साधना आज हम आपको कराने जा रहे हैं, मेडिटेशन आज हम आपको कराने जा रहे हैं। पहले इसके विषय में थोड़ा सा समझ लो। प्राणायाम के 7 मंत्र हैं। पहला मंत्र है ओम भूः, दूसरा मंत्र है ओम भुवः, तीसरा मंत्र है ओम स्वः, चौथा मंत्र है ओम महः, पांचवा मंत्र है ओम जनः, छठा मंत्र है ओम तपः, और 7वां अंतिम मंत्र है ओम सत्यम। अब इसमें ओम नाम तो ईश्वर का है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब हर एक शब्द अलग अलग आ रहा है। ओम भू, पहले मंत्र में भू आया, दूसरे में भू आया, तीसरे में स्वः आया, चौथे में मह आया, पांचवें में जनः आया, छठे में तपः आया, और अंत में सत्यम आया। इसके अलग अलग मीनिंग है। ये सब ईश्वर के नाम हैं। ईश्वर को भू इसलिए कहते हैं, वो प्राणों का भी प्राण है, प्राणदाता है, जीवन दाता है। भुवः इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे दुखों से हमको छुड़ाता है। स्वः इसलिए कहते हैं वो आनंद स्वरूप है और आनंद को देने वाला है। महः इसलिए कहते हैं वो सबसे बड़ा, पूज्य और महान है। जनः इसलिए कहते हैं वो सारे जगत का निर्माता है, उत्पादक है। तपः इसलिए कहते हैं क्योंकि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और दुष्टों को दंड देने वाला है। और सत्यम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता। तो ये मंत्रों का अर्थ भी हमको आना चाहिए। जो भी हम साधना करें, वो पहले हम पिछली बार हमने संडे को आपको बताया कि 3 चीजें होती हैं जप में। एक तो है शब्द का उच्चारण,
दूसरा है अर्थ का चिंतन, यानी मीनिंग हमको पता होना चाहिए। जो भी शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, जो भी मंत्र, जो भी शब्द, उसका मीनिंग हमको आना चाहिए। ये सारे संस्कृत वर्ड्स हैं, तो हमको मीनिंग नहीं मालूम तो हमको याद कर लेने चाहिए। एक बार याद करेंगे जीवन भर काम आता है ना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। आप किसी भी मंत्र का अर्थ एक बार यदि याद कर लेते हो, जीवन भर बाद में आपको उसके लिए अलग से वो नहीं करना पड़ता, जीवन भर आपको याद रह जाएगा। कोई भी नया शब्द मैंने आपको सिखाया, जैसे आज मैंने 7 शब्द सिखाए। भू माने प्राणों का भी प्राण, अब जीवन भर आपको याद रह जाएगा। भूअ माने दुखों से छुड़ाने वाला, ये जीवन भर आपको याद रह जाएगा, है ना। बार बार हर बार थोड़ी ना उसको रटने की जरूरत है। एक बार आपने समझ लिया, सुन लिया और याद कर लिया, बाय हार्ट लर्न कर लिया, फिर उसको जितनी बार प्रयोग करेंगे उतनी बार वो अर्थ और स्पष्ट और दृढ़ और विस्तृत होता जाएगा अंदर से। तो इसलिए अर्थ सहित चिंतन होना चाहिए। तो शब्द का उच्चारण, अर्थ का चिंतन और भीतर ईश्वर के साथ जुड़ना, संबंध, ये होता है जप की विधि। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हम 3 काम करते हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति माने हम ये चैंटिंग कर रहे हैं शब्द, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। और फिर प्रार्थना का मतलब होता है उसके साथ हम कुछ ना कुछ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं माने 2 चीजों की हम प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, ये अच्छा ही है, ये मुझे चाहिए। दूसरी प्रार्थना हम करते हैं, ये बुराई है, ये मुझे नहीं चाहिए। वन थिंग विच दैट आई वॉन्ट इन माई लाइफ, वो हम ईश्वर से मांगते हैं। और वन थिंग विच इज वेरी बैड इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, मैं उससे दूर भागना चाहता हूं, उससे बचना चाहता हूं, है ना। तो जो हमको नहीं चाहिए उसके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मुझे क्रोध नहीं चाहिए। क्रोध अच्छी चीज नहीं है ना। क्रोध पहले हमको जलाती है, बाद में औरों को जलाती है। अब कोई भी व्यक्ति हाथ में जलता हुआ कोयला अंगारा ले ले तो उसका हाथ पहले जलेगा ना, वो फेंक के मारेगा दूसरे के ऊपर, तो बाद में दूसरे का होगा कुछ बुरा, लेकिन पहले तो उसका हाथ जलेगा ना। अब आप देखो, इसलिए गुस्सा अनवांटेड चीज है, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, झूठ बोलना, झूठ बोलने की आदत बहुत खराब है, व्यक्ति को सात्विकता से नीचे गिराती है, तामसिक बनाती है, एकदम घटिया आदमी बनाती है। तो झूठ बोलने वाला अच्छा आदमी नहीं होता। तो मुझे झूठ नहीं चाहिए जीवन में। ईर्ष्या करना वो राजसिकता है, ईर्ष्या भी नहीं चाहिए मुझे। मैं एवरेज आदमी होकर रह जाऊंगा, देवत्व की कोटि से नीचे गिरूंगा, सात्विकता से मैं नीचे आ जाऊंगा। और ऋषि लोग, मुनि लोग जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, गुड पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, उनकी कैटेगरी से मैं नीचे आ जाऊंगा। तो मुझे झूठ नहीं बोलना है, ईर्ष्या नहीं करनी है जीवन में। ऐसे ही बाकी चीजें लगाते जाओ। तो ये चीजें बुरी चीजें हैं, वो मुझे अनवांटेड चीजें मेरे जीवन में नहीं चाहिए। तो मैं उससे दूर होने के लिए परमात्मा से सहायता मांगता हूं, अपनी ओर से पुरुषार्थ करता हूं पूरा, और फिर ईश्वर से भी सहायता मांगता हूं। तो यह है प्रार्थना। और उपासना माने टू फील विद इन गॉड, ईश्वर को अपने अंदर महसूस करना। हे ईश्वर, आप मेरे अंदर हो, आपने ही मेरा शरीर बनाया, आपने ही मेरा मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण आदि सब बनाए, आप इसमें सर्वत्र व्यापक हो, मुझे भीतर से देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो। मैं अभी तुम्हारी जो प्रेयर कर रहा हूं, अभी जो तुम्हारा जप कर रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो। इस बात को अंदर से फील करना, टू फील गॉड विद इन अस। ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूं। जैसे एक रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला रस में, चाशनी में डूबा हुआ होता है, अंदर भी रस होता है, बाहर भी रस होता है। ऐसे ईश्वर मेरे अंदर भी है, बाहर भी है। इस बात को अंदर से फील करना, और जो है अंदर से आह्लादित होना, प्रसन्न होना कि सारे संसार को बनाने वाला, सारे संसार को चलाने वाला, मुझे ज्ञान देने वाला, मुझे शरीर देने वाला, मेरी सारी सुविधाएं पूरी करने वाला ईश्वर मेरे अंदर है। इसको अंदर से अंदर फील करना, और उस समय संसार को भूल जाना। तो ये काम करना होता है। तो आइए थोड़े से देर के लिए हम साधना करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी और बारीकियां बता देता हूं, फिर साधना कराता हूं। इसको 7 चक्रों में पिरोते हुए 7 मंत्र बोलते हैं। मैंने सुषुम्ना में आपको बताया था 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे पायु यानी मल निष्कासन द्वार, उसकी सीध में जो पॉइंट है उसको कहते हैं भू। उससे ऊपर जल निष्कासन द्वार उपस्थ, वहां जो पॉइंट है रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में, उसको कहते हैं भुवः। फिर नाभि यानी नेवल, नाभि में, नाभि के सीध में, ये सुषुम्ना में, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में एक पॉइंट है, उसको कहते हैं स्वः।
फिर हृदय में आ जाओ। हृदय माने ये लपडुप करने वाला हार्ट के द्वारा ये ब्लड को सर्कुलेट करने वाला वो हृदय नहीं। हमारे सुषुम्ना में, स्पाइनल कॉर्ड में यहां गड्ढा सा है, ये गड्ढे के बराबर सीध में एक पॉइंट है, उसका नाम है महः। ऐसे ही यहां कंठ में यहां पर एक पॉइंट है रीढ़ की हड्डी में, उसका नाम है जनः। फिर आगे यहां आइए, भ्रूमध्य में दोनों आंखों के बीच में एक पॉइंट है, उसका नाम है तपः। और ये तालु में जो है उसका नाम है सत्यम। तो यहां पर ईश्वर के इन नामों का अर्थ सहित जप करते हैं, इसको कहते हैं उन्नयन साधना। हमारा अस्तित्व स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। स्थूल में हमारा ये शरीर है, सूक्ष्म में हमारा मन बुद्धि इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 चीजें बताई थी मैंने आपको, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और उसके साथ जुड़ी हुई 10 इंद्रियां। तो ये सूक्ष्म अस्तित्व है। और फिर तीसरा है कारण अस्तित्व। कारण अस्तित्व में ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीनों आते हैं। तो क्रमशः स्थूल अस्तित्व से यानी शरीर से ऊपर उठते हुए, मन बुद्धि इंद्रियों को क्रॉस करते हुए अपने आत्मा परमात्मा के लेवल तक ऊपर उठने का नाम है उन्नयन साधना। उन्नयन साधना में ये 7 मंत्र हैं क्रमशः। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो इस तरह से अब आज आपको एक और बात बताते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी 3 बातें होती हैं। पहली बात होती है धारणा, दूसरी बात होती है ध्यान, तीसरी बात होती है समाधि। धारणा माने हम अपने मन को भीतर किसी स्थान में फोकस करते हैं। तो जब सबसे निचले चक्र में, भू नामक चक्र में हम फोकस करते हैं तो उसको कहेंगे धारणा। और वहां पर ईश्वर के नाम का जब चिंतन करते हैं तो उसका नाम है ध्यान। और वो ध्यान करते 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 जब हम गॉड को अंदर ही अंदर उस पॉइंट में रियलाइज करने लग जाते हैं, यानी हमारे वो पीक अवस्था में हमारा ध्यान पहुंचता है, उसका नाम है समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 चीजें हमको करनी होती हैं। तो आइए आज हम थोड़े से काल के लिए हम ये साधना करते हैं। आप जिस भी अवस्था में हैं सीधे होकर बैठ जाइए। मैंने आपको बताया है जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको हिलना डुलना नहीं है, स्टिल होकर के बैठना है। वीडियो फिल्म में हाथ पैर आदि हिलते हैं, होंठ आदि हिलते हैं, आंखें हिलती हैं, लेकिन स्टिल फोटो में नहीं हिलती। स्टिल फोटो एक बार आपने खींच ली, शरीर की जो भी आकृति बन गई वो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। तो ध्यान में भी आपको स्टिल फोटो बन जाना है, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। दूसरा काम आपने करना है, आंखें बंद करना है और अपने कानों को भी शट डाउन करना है। अर्थात बाहर की ध्वनियां नहीं सुननी, सुनाई देंगी आपको, लेकिन अपना ध्यान, अपना इंटेंशन वहां नहीं लगाना। तो आंखें बंद कर दिया, कान को भी भीतर की ओर मोड़ लिया, इनवर्ट कर लिया। तो उसके बाद तीसरा काम आपने करना है, अपने मन को शांत करना है। अपने मन में इस समय कोई विचार इधर का उधर का नहीं करना है। खाने पीने का नहीं, खेल का नहीं, पुस्तकों का नहीं, टीवी का नहीं, मोबाइल का नहीं, घूमने फिरने का नहीं, मित्रों का नहीं, माता पिता का नहीं, स्कूल का नहीं, टीचर का नहीं, किसी का विचार नहीं करना। इस समय केवल गॉड को विचार करना है। तो मेरे साथ कुछ वाक्य आप भी बोलेंगे मन ही मन है। जो जो मैं कहूंगा वो आपने मन में बोलते जाना है। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता है उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप मेरी शाश्वत माता हैं, हम आपके पुत्र पुत्रियां हैं। हे ईश्वर, आप मेरे शाश्वत पिता हैं, हम आपके पुत्र पुत्रियां हैं। हे ईश्वर, आप मेरे शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। हे ईश्वर, आप ही मेरे बंधु सखा सहायक हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। थोड़े से काल के लिए हम आत्म उन्नयन साधना प्राणायाम मंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी उपासना में हमें सफलता प्रदान करें। अब हम जप करते हैं। ओम भूः। हे परमपिता परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे जीवन आधार हैं। अब धारणा को
उपस्थ में ले आइए। ओम भुवः। हे परमपिता परमात्मा, आप दुखों से रहित हैं, हमें भी अंतःकरण की अविद्या दूर करके सब दुखों से छुड़ाते हैं। अब धारणा को नाभि चक्र में ले आएं। ओम स्वः। हे परमपिता परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के प्रदाता हैं। अब धारणा को हृदय चक्र में ले आएं। ओम महः। हे परमपिता परमात्मा, आप महान हैं, पूज्य हैं, धारण करने योग्य हैं। अब धारणा को कंठ में ले आइए। ओम जनः। हे परमपिता परमात्मा, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। अब धारणा को भ्रू मध्य में ले आइए, दोनों आंखों के बीच में। ओम तपः। हे परमपिता परमात्मा, आप ज्ञान स्वरूप हैं और दुष्टों के दंडदाता हैं। अब धारणा को तालु में ले आएं। ओम सत्यम। हे परमपिता परमात्मा, आप अविनाशी हैं। अब एक बार मन ही मन इन सातों केंद्रों पर एक एक मंत्र को पिरोते हुए ईश्वर का ध्यान करेंगे। अपने आप करें। अब हम ध्यान को विराम की ओर ले जा रहे हैं। अपने मन में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करें। थैंक्स गिविंग टू गॉड। मन ही मन ईश्वर को थैंक्स कहें। उसने इतनी बड़ी विशाल सृष्टि बिन मांगे हमको बना करके दी। इस सृष्टि में नानाविध अन्न, फल, फूल, शाक, मेवे आदि हमारे लिए उत्पन्न किए, बिना मूल्य हमें प्रदान कर रहा है। इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया और इस शरीर में आंख, कान आदि मूल्यवान पदार्थ दिए, जिनके माध्यम से हम सृष्टि का भोग कर रहे हैं। हमें अच्छे धार्मिक माता पिता दिए हैं ईश्वर ने, इसके लिए ईश्वर को थैंक्स कहना है। उत्तम गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त कराया, जिससे अच्छी अच्छी विद्या पढ़ करके हम श्रेष्ठ मनुष्य बनते हैं। हमें आदि सृष्टि में वेदों का ज्ञान दिया और समाधि लगाने पर अब भी बीच में हमें देने को ईश्वर राजी है, तैयार है। ऐसे ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दें, जो सतत हमारा अंग संग रह करके हमारी रक्षा, पालना, पोषण आदि करता है, अंतः प्रेरणा देता है, बुराई से बचाता है और अच्छाई में प्रेरित करता है। ऐसे ईश्वर को धन्यवाद दें, थैंक यू कहें और एक बार लंबा ईश्वर का मुख्य नाम, निज नाम ओम का उच्चारण करें। श्वास भरिए। आंखें खोल सकते हैं। ये हो गया आत्म उन्नयन ध्यान। अब आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन है। आप में से किसी को भी आज का सब्जेक्ट या आज की साधना में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप में से कोई भी पूछ सकते हैं। जो श्लोक आपको समझाया हो उसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो, उस विषय में पूछ सकते हैं। और यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा।
अपना माइक ऑन करें। मेरे को एक सवाल था। अपना नाम बताएं बेटा, अपना नाम। सात्विक जी पूछिए। कि आपने कहा कि टेलीविजन घटिया मनोरंजन है। हाँ, ये मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन सही मनोरंजन कौन सा है? हाँ, बहुत अच्छा। सही मनोरंजन वह है जो हमारे ज्ञान को बढ़ावे, हमारे लिए यूजफुल नॉलेज दे, हमारे जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाए, हमें सात्विक बनाए। वो तो है सच्चा मनोरंजन। और जो हमारे अंदर कुसंस्कारों को भरे, जो हमारे बुद्धि को बिगाड़े, जो हमको झूठ बोलना सिखाए, हिंसा करना सिखाए, गुस्सा करना सिखाए और ईर्ष्या करना सिखाए और दुनिया भर के अन्य बुराइयां हमारे जीवन में लाए, वो गंदा मनोरंजन है। और आजकल टेलीविजन के माध्यम से ये गंदा मनोरंजन ही परोसा जाता है बेटा, इसलिए उसको देखना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बढ़िया खीर बनाई हुई थाली परोस दी जाए, है ना, उसमें बादाम भी डले हैं, पिस्ता भी डला है, खीर बहुत अच्छी है, सुगंधी भी बहुत अच्छी आ रही है ना, उसमें हर प्रकार के मेवे भी डले हैं, और आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाए इसमें थोड़ा सा जहर मिला हुआ है। अब आप क्या करोगे? उस खीर को खाओगे या छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। तो जिस प्रसारण में हिंसा दिखाई जाती है, चोरी दिखाया जाता है, झूठ दिखाया जाता है, छल कपट दिखाया जाता है, जिस प्रसारण में हमारे कुसंस्कारों को निर्माण करने रूप जहर मिला हुआ है, ऐसी वो अच्छी से अच्छी मूवी क्यों ना कहलाए, भले ही वो संसार में हिट होती हो, हमें नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा दिखाई है, उसमें सेक्स दिखाया है, उसमें फूहड़ता दिखाई है, उसमें गाली गलौज दिखाई है, उसमें झूठ, छल कपट, अन्याय, चोरी, डाके, ये सब दिखाए गए हैं, है ना, एक्सटॉर्शन दिखाया गया है, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। ये भी तो जहर है। भले ही वो मूवी अच्छी हो, लेकिन वो तो जहर है, जहर मिला हुआ खीर है, उसको क्यों खाना? नहीं खाना। और किसी का कोई सवाल? सर, टेलीविजन किससे चलता है? टेलीविजन बेटा बिजली से चलता है, और आपके पास आपके मम्मी पापा ने जो पैसे भरे हैं ना सब्सक्रिप्शन के, वो लोग प्रसारण करते हैं और वो आपके टेलीविजन में आता है और उसे आप देखते हो। क्योंकि बिजली नहीं आएगी तो टेलीविजन चलेगा नहीं। और वो लोग यदि प्रसारण नहीं करेंगे, वहां से ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्ट नहीं करेंगे, और टेलीकास्ट करने के लिए उनको स्टूडियो में उसको फिल्माना पड़ता है, उसके लिए पहले ऑडियो स्टूडियो में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो इस तरह से पहले ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका पिक्चराइजेशन होता है, यानी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कैमरे से, और फिर उसको प्रचार माध्यमों से यानी ब्रॉडकास्टिंग, वहां से ब्रॉडकास्ट होता है और आपके टेलीविजन में वो प्रसारण आता है। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? इनके आचार्य जी, इनके कहिए कि टीवी देखने की बजाय कैरम बोर्ड खेले, चेस खेले, और मनोरंजन की चीजें हैं, क्रिकेट खेले, बिल्कुल बिल्कुल करें। आजकल के बच्चे और भी बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, रस्सा कूदें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें बच्चे करना भूलते जा रहे हैं। और एक और बीमारी आ गई है, मोबाइल। आजकल के बच्चे अपना खाली समय मोबाइल में गेम खेलने में लगाते हैं, और क्या नाम, वो टीवी के अंदर कार्टून नेटवर्क में लगाते हैं। बहुत सारा उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो उस एनर्जी को देखो, खेल खेलने से, चेस आदि खेलने से, और उससे हमारा बुद्धि की शार्पनेस बढ़ती है ना, और शरीर, मैदानी खेल खेलने से हमारा शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बनता है। तो और हमारी सामाजिकता बढ़ती है, दूसरे बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, उनके अंदर के अच्छे गुणों को हमको ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। और अकेले अकेले घर में बैठ करके टीवी देखने से या मोबाइल में मोबाइल गेम खेलने से जहां हम समाज से कट जाते हैं, नए दोस्त हम बना नहीं पाते, हमारा शारीरिक विकास भी रुकता है, मानसिक विकास भी रुकता है, बौद्धिक विकास भी रुकता है, और हमारी सामाजिकता भी समाप्त होती है। हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं होते। तो जो भी हमारा खाली समय बचता है, हम अपने बिल्डिंग में जितने भी अपने साथ रहते हैं दूसरे बच्चे हैं, उनके साथ घुले मिले, बातचीत करें, उनके साथ मैदानी खेल खेलें, कबड्डी खेलें, क्रिकेट खेलें, टेनिस खेलें, फुटबॉल खेलें, और उस तरह के गेम हम खेलें। तो उससे हमारी सामाजिकता भी बढ़ेगी और हमारा सर्वांगीण विकास होगा।
और नमस्ते गुरुजी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मैं अक्षया हूँ। जी पूछिए। सिनेमा वगैरह अच्छे नहीं है ना गुरुजी, फिर क्यों टेलीविजन में लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि दुनिया में बुराई देखने को लोगों को अच्छा लगता है, उसकी डिमांड ज्यादा है। बुरे लोग दुनिया में आज ज्यादा है ना, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, छल कपट करने वाले, उनकी टेस्ट वही है, उनको वही चाहिए, इसलिए बनाने वाले भी वैसे ही बनाते हैं। जब अच्छे लोगों के तादाद बढ़ेगी तो अच्छे लोगों के लिए अच्छे ब्रॉडकास्ट बनाएंगे लोग। अच्छे भी बनते हैं लेकिन उसको देखने वाले ग्राहक नहीं मिलते, इसलिए लोग वो बुरी चीजें बनाते हैं। बुरी चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं, इसलिए वो लोग बुरी चीजें बनाते हैं। लेकिन अभी देखो, ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम बाजार में जाएंगे तो सड़े सड़े टमाटर उठा के लाते हैं या अच्छे अच्छे चुन चुन के लाते हैं? अच्छे अच्छे। हाँ, तो बस ते ब्रॉडकास्ट करने वाले गंदी चीजें भले ही परोसे, हम क्यों गंदी चीजें देखें? ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं देखूं न देखूं। हाँ बिल्कुल, इसलिए टेलीविजन के माध्यम से ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए जिसमें हिंसा दिखाई जाती हो, जिसमें सेक्स की वल्गैरिटी हो, जिसमें और फूहड़ता दिखाई देती हो, नंगापन हो, है ना। तो अब ये वस्त्र पहनने के ढंग नहीं है लोगों के आजकल के। देखो कैसे वस्त्र पहनते हैं लड़के लड़कियां, कैसे वस्त्र पहनते हैं। समाज में जब वो बाहर निकलते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता देखने को। और ये कहां से सीखा उन्होंने? इन्हीं फिल्मों से सीखा, इन्हीं सीरियलों से सीखा, इन्हीं सब गंदी बातों से सीखा उन्होंने। इसलिए हम यदि बुरे नहीं बनना चाहते, हम यदि अपने आप को सात्विक बनाए रखना चाहते हैं, पवित्र बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें इन सप्तऋषियों के माध्यम से शुभ ही शुभ का आभरण करना होगा। अशुभ का आभरण हम करेंगे तो हम भी बुरे ही बनेंगे। भाई तुम्हारे अलमारी में जो चीज तुम रखोगे वही ना तुम्हारे अलमारी में से निकलेगी। तुम यदि गार्बेज इन करोगे आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, तुम्हारा जीवन एक गार्बेज का डब्बा बन जाएगा। क्या तुम अपने जीवन को गार्बेज का डब्बा बनाना चाहते हो? नहीं। क्या तुम अपने जीवन को गॉड इन गॉड आउट होने देना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो सीधी बात है कि वो चीजें जिससे हमारा जीवन गार्बेज बनता है मत देखो। सिंपल। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बात कहना चाहता है? टीवी के अंदर विचार है जी। अगर बच्चे कुछ टाइम टीवी देखना चाहते हैं तो विचार चैनल आता है, उसमें आर्य समाज की तरफ से बहुत अच्छी मूवीज दिखाई जाती हैं जिससे बच्चों का मानसिक और उसमें कौन से चैनल पे आता है? उसके अंदर विचार टीवी में मैंने भी काम किया है, पर वो किस चैनल पे आता है? विचार टीवी अलग से विचार टीवी शुरू हो गया है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वो किस चैनल पे आता है? यूट्यूब पे आता है विचार टीवी। अच्छा। और रामायण बच्चे, हाँ, रामायण देख सकते हैं, चाणक्य देख सकते हैं, और इनके जो है सीरियल्स बाजार में मिलते भी हैं। एक बार क्रय करके उसको देख सकते हैं। बाजार में बहुत सारे महाभारत है, रामायण है, वीर शिवाजी है, चंद्रशेखर आजाद है, महापुरुषों के जीवनों को देखना चाहिए। ये असली में किसी बच्चे ने अभी पूछा था ना सच्चा मनोरंजन क्या है, तो ये मनोरंजन है जो महापुरुषों के जीवनों को देखने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अच्छे बने, महान बने, अच्छे बने, उच्च विचारों वाले बने, है ना। कुल मिलाकर के सात्विक बने। सात्विकता के लक्षण आपको बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने सात्विकता के लक्षण वहां पर ग्रुप में सुना दिए। जिन बच्चों ने नहीं सुनाए हैं वही भी याद करें, हम आपको लिख के देंगे। एक बच्चे ने मुझे व्यक्तिगत सवाल पूछा तो उसका आंसर मैंने दिया है, वो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूं, सबको मिल जाएगा। इसको सुने और फिर अंदर से प्रेरणा प्राप्त करें कि मुझे सात्विक बनना है, इसलिए मैं गंदे प्रसारण को नहीं देखूंगा, गंदे चलचित्रों को नहीं देखूंगा, गंदे गानों को नहीं सुनूंगा। और किसी का कोई प्रश्न है बेटा? आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते। आचार्य जी, मैं अमित भट्ट का पिता मनोज भट्ट बोल रहा हूँ। हाँ, उसी बच्चे ने पूछा था। हाँ आचार्य जी, मुझे एक बार पुनः आपको धन्यवाद करना है। हर जितनी भी किस्त होती है मैं सुनता हूँ ध्यान से, चुपचाप पीछे बैठकर। दुर्भाग्य है आचार्य जी, मैं डीएवी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जी, पहली से लेकर 12वीं तक, लेकिन ऐसा आचार्य मुझे अपने जीवन में नहीं मिला। आज मैं 50 वर्ष का हो गया हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आज मुझे सुनने को मिल रही हैं,
तो मैं शायद एक बदला हुआ इंसान होता, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग होता, धर्म के बारे में मेरी नॉलेज अच्छी होती। कोई बात नहीं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मनोरंजन क्या होता है, कैसी फिल्में देखनी चाहिए जी। मैं बच्चों को छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं खुद टीचर हूँ जी। बच्चों को मैं एग्जांपल दूंगा कि जो मीडिया हीरो बनाता है, अभी आप छोटे हैं, आप नहीं जानते कि क्या वो नायक हैं। बिल्कुल। एक नायक में पहले पैदा हुआ था जो कह रहा था 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, और सब बच्चे उसमें नाचते थे। हाँ। और आज की डेट में वो बच्चा, मेरे लिए तो वो बच्चा ही है, वो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में हाँ इलाज करा रहा है अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे को पूछेंगे नायक कौन है, तो नायक आपकी स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं अरुण कुमार आर्यवीर जी, जो कि अपना समय निकाल के हमारे समाज को एक रास्ता दे रहे हैं, और ये रास्ता सचमुच हमारे समाज की परिकल्पना को चेंज कर देगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।